श्री रामचरितमानस बालकांड 69वें 69 दोहे के पश्चात का प्रकरण। पार्वती के पिता हिमवान के घर पर महर्षि नारद आ चुके हैं और महर्षि नारद यह बता चुके हैं कि पार्वती को किस प्रकार का वर प्राप्त होगा। चूँकि उन्होंने जो वर के लक्षण बताए वह लक्षण बड़े बेढंगे थे, इसलिए पार्वती के माता पिता दुखी हो गए हैं और यह पूछ रहे हैं कि आखिर कुछ उपाय बताइए जिससे पार्वती का भावी जीवन सुखमय हो। तो आगे का प्रकरण गोस्वामी जी किस प्रकार से लिखते हैं। सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसर नाही। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल भिनु शिव आराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। अस कही नारद सुमेरि हरि, गिरिजहि दीन्हि असीस। होहि यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। सुरसरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरि माने गंगा जी, गंगा नदी। बारुनि मतलब शराब मदिरा। तो सुरसरि जल कृत, गंगा नदी के जल से कृत, गंगा नदी के जल से बना हुआ। बारुनि जाना, मदिरा को जानकर, मतलब गंगा नदी के जल से कोई मदिरा बनी हुई है, इस बात को जानकर भी कबहु न संत करहि तेहि पाना। संत पुरुष, सज्जन पुरुष कभी उसका पान नहीं करते हैं। मतलब सज्जन पुरुष, संत पुरुष के सामने कोई मदिरा रख दिया जाए और कहा जाए यह तो गंगा के जल से बनी हुई है, तो गंगा के जल से यदि मदिरा बनी हो तो भी संत पुरुष उस मदिरा का पान नहीं करते हैं, उस मदिरा को नहीं पीते हैं। और सुरसरि मिले सो पावन जैसे, लेकिन कोई मदिरा अलग से बनी हो और वह मदिरा गंगा जल में मिला दी जाए। सुरसरि मिले, सुरसरि से, गंगा जी से अगर मदिरा मिल जाए, सो पावन जैसे, तो वह मदिरा उसी प्रकार पवित्र हो जाती है जैसे ईस अनीस ही अंतरु तैसे। जैसे ईस और अनीस में, जैसे ईश्वर और जीव में। ईस मतलब ईश्वर, अनीस मतलब जीव। तो जैसे ईश्वर और जीव में अंतर होता है, जैसे ईश्वर और जीव में भेद होता है, और उसी प्रकार से अगर कोई मदिरा गंगा जी में मिल जाए तो उसमें उसी प्रकार से भेद होता है। शंभु सहज समरथ भगवाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि नारद जी कह रहे हैं पार्वती के माता पिता से, शंभु सहज भगवान शिव, समरथ भगवाना, भगवान शिव सहज ही समर्थ हैं, प्राकृतिक रूप से सहज ही समर्थ हैं
क्यों समर्थ हैं? क्योंकि वे भगवान हैं। भगवान शिव शंभु सहज समर्थ, सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं। यही विवाह सब विधि कल्याणा, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। अगर पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो जाए तो इसमें सब प्रकार से कल्याण है, क्योंकि वे सहज ही समर्थ हैं और भगवान हैं। दुराराध्य पय अहि महेशु, लेकिन प्रॉब्लम यह है, समस्या यह है कि शिव जी की आराधना बहुत कठिन है। वे दुराराध्य हैं, दुह आराध्य, बहुत कठिन है उनकी आराधना। आशुतोष पुण्य किए कलेशु, लेकिन किए कलेशु, अपने शरीर को क्लेश देने पर, मतलब तप जाने पर, उनकी प्रार्थना, उनकी आराधना में यदि अपने शरीर को तपा दिया जाए, शरीर को क्लेश दिया जाए, तो वे क्या हैं? आशुतोष हैं, बहुत जल्द संतुष्ट भी हो जाते हैं, बहुत जल्द अपनी कृपा भी कर देते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो नारद जी कहते हैं, हे राजन, यदि आपकी बेटी पार्वती तपस्या करे, तप करे, तो भावियु मेट सकहि त्रिपुरारी, तो त्रिपुरारी भगवान शिव भावी को मिटा सकते हैं, मतलब जो होने वाला है उसको वो मिटा सकते हैं। यद्यपि वर अनेक जग माही, यद्यपि इस संसार में अनेक प्रकार के वर हैं, जो लक्षण हमने बताया है उन लक्षणों के आधार पर अनेक प्रकार के वर हैं। यही कह शिव तज दूसर नाही, लेकिन भगवान शिव के समान कोई और वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, भगवान शिव वर देने वाले हैं, वरदान देने वाले हैं। प्रणतारति, प्रणत आरति, जो उनकी शरण में जाता है, जो शरणागत है, उसके आरति माने दुख का, भंजन माने नाश करने वाले हैं, शरणागत के दुख का नाश करने वाले हैं। कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, कृपा सिंधु हैं, कृपा के सिंधु हैं। सेवक मन रंजन, जो उनकी सेवा करता है उसके मन को प्रसन्न करने वाले हैं। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे, चाहे कोई करोड़ों योग करे, जप करे, लेकिन बिना भगवान शिव की आराधना के इच्छित फल नहीं मिल सकता है। मतलब भगवान शिव की आराधना के बिना इच्छित फल नहीं मिल सकता है, भले ही कोई करोड़ों जोग और जप कर डाले। अस कही नारद सुमिरि हरि, ऐसा कह करके महर्षि नारद हरि मतलब भगवान विष्णु का स्मरण किए। गिरिजहि दीन आशीष, और गिरिजा मतलब पार्वती को अपना आशीर्वाद दिया। होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश, और कहा, हे गिरीश, हे राजन, हे हिमवान, अब संदेह को त्याग दीजिए। होई यह कल्याण अब कल्याण ही होगा, यह मान के चलिए कि अब जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। संदेह को, मन में किसी भी प्रकार का संदेह हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, उन सबको त्याग दीजिए और ये मान के चलिए कि जो कुछ होगा वह अच्छा होगा। तो यह रहा 70वां दोहा। 70वें दोहे पर इस चलचित्र को समाप्त करते हैं। इसके पश्चात का प्रकरण इसके बाद वाले चलचित्र में।